तो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 14। और लेक्चर नंबर 13 तक हमने आपको बता दिया था कि आपकी जो आई पीस होती है वो किस तरह से होती है, और आई पीस के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी थी। और हमने जाते जाते आपसे बताया था कि आईपीएस के टाइप्स कितने होते हैं। हमने दो टाइप्स की आईपीएस की बात की थी, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में हमारी जो हमें पढ़नी है वो है हाइजेंस आईपीएस, और जो पॉजिटिव में हमको पढ़नी है वो है रैम्सडन और गॉस आईपीएस। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा नेगेटिव टाइप की जो आईपीएस है हमारी, उसका एक एग्जाम, मतलब जो नेगेटिव आईपीएस में एक आईपीएस होती है हाइजेंस आईपीएस। आज का लेक्चर हमारा उस पे होगा और हेडिंग डालेंगे हम हाइजेंस आईपीएस। आइए देखते हैं ये कैसे बनी होती है और इसमें क्या खासियत होती है। तो हमारी हेडिंग रहेगी हाइजेंस आईपीएस। देखिए, हाइजेंस आईपीएस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस आईपीएस में किस तरह के लेंसेज यूज होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। तो हम सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखेंगे कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, या फिर लिखेंगे यहां पे टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टू प्लेनो convex lenses are used of focal length जिनकी फोकल लेंथ किस रेशियो में होती है, 3:1 के रेशियो में। यानी कि आप कह सकते हो ऑफ फोकल लेंथ 3f एंड f, 3f और f जिसकी फोकल लेंथ होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है हाइजेंस आईपीएस के केस में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे अगर इसकी आईपीएस मतलब जो लेंसेज यूज हो रहे हैं वो 3f और f के हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो किस तरह से लिखी जाती है उसका फॉर्मूला तो हम सबको पता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर हमारी f होती है, इस हिसाब से कंफ्यूज मत होइएगा, हम कैपिटल F ले लेते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को। तो वो हमारा कैसे दिया जाता है, f1 इंटू f2 अपॉन में f1 प्लस f2 माइनस d, जहां पे d क्या होता है, उन दोनों लेंसेज के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2, और अगर f1 इंटू f2 को हम तीनों में डिवाइड कर दे तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f1 माइनस d अपॉन f1 f2, ये आता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट d, कैपिटल D be the distance, let capital D be the distance between the lenses, between the lenses। मान लेते हैं कि उन दोनों लेंसेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, कैपिटल D का, और एंड f be the equivalent focal length, f be the f be the equivalent focal length of the combination।
तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास आया 1/f को हम क्या कैसे लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी। यहां पे डी कितना है, कैपिटल डी है, ये देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल डी से उन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस डिनोट किया है। सो डी अपॉन f1 इंटू f2। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। on differentiating equation number 1 partially, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एफ अपॉन एफ स्क्वायर, वो भी माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल f1 अपॉन f1 स्क्वायर माइनस ऑफ डेल f2 अपॉन f2 का स्क्वायर माइनस डी कॉमन ले लेंगे क्योंकि डी हमारा कांस्टेंट है, एक डिस्टेंस है, इनटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, वन अपॉन, माइनस कॉमन ले लिया तो 1/f1 प्लस 1/f1 है ब्रैकेट में। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारा, पहले f के 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, f2 को कांस्टेंट मान के, तो डेल f अपॉन f1 स्क्वायर इंटू f2 और माइनस साइन, फिर प्लस और फिर से माइनस साइन आएगा तो माइनस ऑफ डेल f2 अपॉन f1 इंटू f2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब ध्यान से देखें तो यहां पे हम एक नई चीज आपको डिस्क्राइब करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, और उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो हमारे पहले लेंस की डिस्पर्सिव पावर अगर हम डिनोट कर रहे हैं ओमेगा 1 से, और दूसरे लेंस की डिस्पर्सिव पावर अगर हम ओमेगा 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं अगर हम ये कहें कि हमारे दोनों लेंसेज एक ही मटेरियल के बने हैं। डिस्पर्सिव पावर होती क्या है, देखिए अगर हम डिस्पर्सिव पावर आपको मोटे मोटे तौर पे समझाएं तो डिस्पर्सिव पावर एक कोई भी दो डिफरेंट कलर की रेस को, लाइट की रेस को, दो डिफरेंट कलर की लाइट की रेस को अगर कोई भी मटेरियल अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से जो है उनको कह सकते हैं डिस्पर्स कर रहा है, उनको अलग कर रहा है, तो उसको इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव पावर कहेंगे उस लेंस की। अगर कोई लेंस, जैसे पिछले केस में ही हमने बताया था अभी जैसे इससे पहले लेक्चर में, कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था वो हमारा क्रोमेटिक एबरेशन शो कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारी व्हाइट लाइट थी उसमें सारे कलर कंटेन करती थी, और ये जो है रेड के लिए जो है ज्यादा डेविएशन नहीं दिखा रहा था और ब्लू के लिए ज्यादा डेविएशन दिखा रहा था, जिसकी वजह से ये जो हमारा लेंस था वो हमारे दो अलग अलग कलर की लाइट्स को डिस्पर्स कर दे रहा था, अलग कर दे रहा था, सेपरेट कर दे रहा था, सेपरेट करके दिखा दे रहा था, और दो अलग अलग कलर की लाइट्स को सेपरेट करके दिखा दे रहा था। और इस एबिलिटी को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। और ये किसकी मदद से कर रहा था, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कर रहा था। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ये तो था मोटा मोटा डिस्पर्सिव पावर बताना। एक्चुअल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, और डिस्पर्सिव पावर एक्चुअल में हमें रिलेशन बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की वेवलेंथ के बीच में। तो उसको जो है डिनोट किया जाता है माइनस डेल F1 अपॉन
F1 इज इक्वल टू माइनस डेल F2 अपॉन F2 से, मतलब कि उसको जो डिनोट किया जाता है, जो हमारा आमतौर पे ओमेगा लिखते हैं, वो डेल एफ अपॉन माइनस टेंस ऑफ डेल एफ अपॉन एफ से इसको डिस्पर्सिव पावर को हम दिखाते हैं। तो W1 के लिए हमने फर्स्ट लेंस की डिस्पर्सिव पावर लिखी और W2 के लिए हमने सेकेंड लेंस की डिस्पर्सिव पावर लिखी, और जैसे कि वो दोनों लेंस हमारे सेम मटेरियल के हैं तो वो हमारा W से दिखा दिया जा रहा है, इस दोनों के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यूजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर हम ओमेगा की वैल्यू यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 जो होगी वो हमारी किस तरह से हो जाएगी? इसको मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूं। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो हो जाएगी माइनस डेल एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू W प्लस में आएगा W अपॉन F1 प्लस ओमेगा, सॉरी W नहीं, ओमेगा अपॉन F2 माइनस D कॉमन लिया था, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? ओमेगा अपॉन F1 F2 प्लस ओमेगा अपॉन F1 F2, आपके पास ये बचेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस डेल एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन F1 प्लस ओमेगा अपॉन F2 माइनस D ब्रैकेट में 2 ओमेगा अपॉन F1 इंटू F2। ये आ गया आपके पास। इतना आप ध्यान से नोट करके देख लीजिए कि कैसे आया है। ओमेगा की वैल्यू हमने ये वाली यहां पे रखी, तो F1 माइनस डेल F1 अपॉन F1 हमारा ओमेगा बन जाएगा, तो ओमेगा और F1 और F2 बच जाएगा, तो वो हमारा ओमेगा अपॉन F1 F2 बन गया है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए, पहले मैं यही कहूंगा आपको। नोट कर लिया? चलें अब देखिए, यहां पे हमें आपको एक बात बतानी थी, इस वजह से हमने आपको नोट करवाने को कहा। जब हम क्रोमैटिक एब्रेवेशन की बात करते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन की बात करते हैं जब हम, तो आप ध्यान दीजिए, क्रोमैटिक एब्रेशन में हम क्या करते थे कि हमारा जो है एक फिक्स्ड फोकल पॉइंट नहीं आ रहा था, एक फिक्स्ड फोकस हमारा नहीं आ रहा था उस लेंस का। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंगल ऑफ डेविएशन था अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग था, और अगर हमारी रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम था, उसकी वजह से हमारी रेड लाइट और ज्यादा आगे चली जा रही थी और आगे जाके हमारी इंटरसेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से अगर हम रेड लाइट के परस्पेक्टिव से देखें तो हमारा फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी आ रही थी। और वहीं पे अगर हम ब्लू लाइट की बात करते तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा था, जिसकी वजह से वो पहले ही इंटरसेक्ट कर जा रही थी प्रिंसिपल एक्सेस पे, और अगर हम ब्लू लाइट के परस्पेक्टिव से देखते तो हमारी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी आ रही थी। तो अलग अलग लाइट की, यानी ब्लू से लेके रेड तक अगर हम अपनी लाइट का कलर या फिर वेवलेंथ वेरी करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ भी वेरी कर रही थी। तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ है वो क्या है? वेरिएबल है। बट ये किसकी वजह से था? क्योंकि क्रोमैटिक एबरेशन हमारा था। हम हाइजेंस आईपीस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्रोमैटिक एबरेशन हटाना है। अगर हमें क्रोमैटिक एबरेशन हटाना है, इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ एक कांस्टेंट आएगी, चाहे वो रेड कलर हो, चाहे वो ब्लू कलर हो, चाहे वो ग्रीन कलर हो, वो किसी भी कलर की वेवलेंथ की लाइट के लिए वो हमारा कांस्टेंट फोकल लेंथ हमें देगी। तभी वो आईपीस हमारी किस तरह से कही जा सकती है कि या वो आईपीस या फिर वो लेंस हमारा
क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री है ना। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा फोकल लेंथ एफ वेरिएबल है, यानी कि डेल्टा एफ हमारा कुछ ना कुछ होगा, तभी ना हमारा वेरी कर रहा है, हमारे फोकल लेंथ में छोटा सा चेंज हमारा जो है वेरिएबल है। लेकिन अगर हमारा कहें कि हाइजेंस आईपीस में हमारे क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होती, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एफ जो है वो हमारा 0 है, यानी कि फोकल लेंथ में कोई चेंज है ही नहीं। अगर हमारी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो आप यहां पे स्टार बना के लिखेंगे थोड़ा सा कि आपका जो डेल्टा एफ है विल बी इक्वल टू 0 और एफ विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आपका जब चेंज इन फोकल लेंथ 0 आए या फिर फोकल लेंथ आपकी कांस्टेंट आने लगे फॉर एनी कलर ब्रैकेट में वेवलेंथ, फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट del f is equals to 0 और f is equals to constant for any color of light, या फिर कोई भी वेवलेंथ की लाइट के लिए, then that lens or eyepiece is said to be फ्री फ्रॉम, एक मिनट रुक जाइए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा वो लेंस है वो हमारे फ्री है क्रोमेटिक एबरेशन से, इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। हमारा जो लेंस है वो हमारा फ्री है, कहां से, क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी है इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इसको हम क्या देते हैं, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम अपनी ये क्रोमेटिक एबरेशन को से फ्री होने वाली कंडीशन को यूज करेंगे। तो हम यहां पे इरेज कर दे रहे हैं इतना पार्ट। सो बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ achromatism, we get, इसी को हम क्या कहते हैं, achromatism मतलब फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। वी गेट, हमें क्या मिलता है, डेल एफ हमारा 0 हो जाएगा तो ये टर्म तो 0, सो वी गेट इक्वेशन 3 एज 0 इज इक्वल टू W अपॉन F1 प्लस ओमेगा अपॉन F1 प्लस ओमेगा अपॉन F2 माइनस D 2 ओमेगा अपॉन F1 इंटू F2। अब अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, D 2 ओमेगा अपॉन F1 F2 इज इक्वल टू, ओमेगा कॉमन ले लिए, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए आप आराम से। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, F1 F2 उधर जाएगा, तो D इज इक्वल टू, यहां पे अगर F1 F2, एक मिनट उधर ना भेजिए, यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो F1 प्लस F2 अपॉन में F1 F2 D यानी 2D अपॉन F1 F2, F1 F2 से ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू F1
प्लस F2 अपॉन में 2। तो जो हमारा ये हमारी एक्चुअल में आ गई, दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। ये क्या है, हमारी एक्रोमेटिज्म की कंडीशन है, जो कि क्या होती है, जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लेंसेज के बीच का, वो हमारा F1 और F2 मतलब कि दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ का एवरेज होना चाहिए। यहीं पे हम क्या लिखेंगे कि अगर ये तो हमारा क्या हो, एक्रोमेटिज्म मतलब कि क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री करने के लिए। अगर हम कहें कि हमें स्पेरिकल एब्रेशन से भी फ्री करना है, सो द कॉम्बिनेशन या फिर द आईपीस will be free from spherical aberration if spherical aberration से फ्री होने के लिए क्या कंडीशन होती है, if the distance between both the lenses will be equal to f1 minus f2। अगर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा f1 minus f2 के बराबर है, तो हमारा क्या कहेंगे कि वो जो हमारा आईपीस होगी वो हमारे इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ के डिफरेंस जो आएगा, उस डिफरेंस के बीच के बराबर अगर उन दोनों लेंसेज का डिस्टेंस है, तो हमारा कहेंगे कि वो जो हमारा सेटअप है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है जिससे आईपीस बनी है, तब उस केस में वो आईपीस हमारी स्पेरिकल एब्रेशन से भी फ्री कहलाएगी। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाइजेंस आईपीस में जो हमारी आईपीसेस की जो मतलब लेंसेज यूज करते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज, उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे कैसे किस किस रेशियो में होती है, 1:3 रेशियो में होती है। यानी कि अगर एक 3f है तो दूसरा f होगा। तो आइए चलिए हम यहां पे एक बार कंडीशन भी अप्लाई करके देखते हैं। If f1 is equals to 3f and f2 is equals to f, then उस केस में देखिए, ये अगर हम एक्रोमेटिज्म की कंडीशन अप्लाई करें तो d विल बी इक्वल टू f1 यानी 3f प्लस f अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2f एंड d विल बी इक्वल टू, अब कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, स्पेरिकल एब्रेशन को हटाने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, f1 माइनस f2, f1 कितनी है 3f माइनस f यानी f2 कितनी है f है, विल बी इक्वल टू 2f। सो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हाइजेंस आईपीस, दिस इंप्लाइज दैट HUYGENS हाइजेंस EYE आईपीस इज फ्री फ्रॉम बोथ chromatic and spherical aberration। हाइजेंस आईपीस जो हमारी है वो हमारे दोनों क्रोमैटिक और स्पेरिकल एबरेशन से फ्री है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप आराम से। यहीं पे हमारा खत्म होता है हाइजेंस आईपीस का, आपको एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेंस आईपीस की जो भी हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आ रही है हम वो डिस्कस करेंगे, और इसके कार्डिनल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे होते हैं, और उन पॉइंट्स की पोजीशन भी हम डिफाइन कर निकाल के बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस वायर का यूज भी बताएंगे, हाइजेंस आईपीस में क्यों नहीं होता है, और हाइजेंस आईपीस हमारी कहां कहां यूज होती है वो भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।